एक बार हरी भरी पहाड़ियों और जगमगाती नदी के बीच बसे एक शांत गांव में सुरेश नाम का एक दयालु बूढ़ा आदमी रहता था। सुरेश अपनी उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह अपना दिन दूसरों की मदद करने, अपना ज्ञान बांटने और अपने छोटे लेकिन खूबसूरत बगीचे की देखभाल करने में बिताता था, जो गांव का गौरव था। एक दिन राज नाम का एक युवा यात्री गांव आया। राज महत्वाकांक्षी था और धन और सफलता का शॉर्टकट खोजने के लिए उत्सुक था। उसने गांव के पास के जंगल में एक जादुई पेड़ की कहानियां सुनी थीं, जो सुनहरे फल देता था। इसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी को भी ऐसे पेड़ के बारे में पता नहीं था। अंत में राज सुरेश के पास गया। सुरेश ने राज की कहानी को धैर्यपूर्वक सुना। युवक के सपनों को खारिज करने के बजाय उसने कहा, मैंने खुद कभी यह पेड़ नहीं देखा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह उन लोगों के लिए है जो दिल से शुद्ध हैं और अपने प्रयासों में धैर्य रखते हैं। तुम कुछ समय के लिए हमारे गांव में क्यों नहीं रहते? हमारे काम में हमारी मदद करो और शायद पेड़ तुम्हें खुद ही दिखाई दे। राज निराश हुआ, लेकिन उसने वहीं रहने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और राज ने गांव वालों की कई तरह के कामों में मदद की। उसने सुरेश के मार्गदर्शन में मिट्टी जोतना, बीज बोना और बगीचे की देखभाल करना सीखा। हालांकि वह अभी भी सुनहरे पेड़ के बारे में सोचता था, लेकिन वह गांव के जीवन के सरल सुखों और कड़ी मेहनत की संतुष्टि का आनंद लेने लगा। एक सुबह जब राज बगीचे में पानी दे रहा था, तो उसने एक छोटे अपरिचित पेड़ को सुनहरे रंग के फल लगाते हुए देखा। उत्साहित होकर वह सुरेश के पास गया और चिल्लाया, मैंने उसे पा लिया है! जादुई पेड़ यहां तुम्हारे बगीचे में है। सुरेश ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, राज, यह पेड़ तुम्हारे द्वारा सावधानी और समर्पण के साथ लगाए गए बीजों से उगा है। सुनहरे फल न केवल प्रकृति का उपहार हैं, बल्कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का पुरस्कार हैं। राज ने सुरेश के शब्दों में समझदारी को समझा। असली जादू धन के लिए शॉर्टकट खोजने में नहीं था, बल्कि किसी मूल्यवान चीज को पालने और उगाने में ईमानदारी से प्रयास और समय लगाने में था। उसने गांव में रहने, अपने नए ज्ञान को साझा करने और देने और बढ़ने के चक्र को जारी रखने का फैसला किया। गांव वालों ने राज के परिवर्तन का जश्न मनाया और सुनहरे पेड़ की कहानी एक यादगार कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि जीवन में असली खजाने धैर्य, कड़ी मेहनत और शुद्ध हृदय से आते हैं।